के मन में कोई भ्रम रहा होगा, या आपको किसी ने कुछ कहा होगा जिससे आपके मन में विकार पैदा हुआ होगा, या आप किसी शब्दों के माध्यम से खिलवाड़ कर चुके होंगे, या किसी ने आपके कानों में कुछ और बात कही होगी। वास्तविकता यह है, आप परीक्षा कर लें, आप देख लें, और यदि मेरी गलती है तो आप मुझे जो भी सजा दे उस सजा को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे शिष्यता पात्रता प्राप्त करनी है। इसलिए क्रोध शिष्य किसी भी हालत में गुरु के सामने करे ही नहीं, चाहे गुरु गलती भी करके क्रोध कर ले और झूठा उसके ऊपर दोषारोपण कर भी ले, परंतु उस समय आमने सामने क्रोध करने की अपेक्षा तुरंत 5 या 10 या 15 या 20 मिनट बाद उनके सामने खड़ा होकर के कहे, गुरुदेव वास्तविकता यह है, अब आप खुद देख लें, समझदार हैं, विवेकवान हैं, मैं आपको इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। यह शिष्य का धर्म है, कर्तव्य है, श्रेष्ठता है, उच्चता है, दिव्यता है और विश्वास जमाने की क्रिया है। शिष्य का छठा गुण या धर्म या कर्तव्य गुरुनाथ ने यह बताया है कि निरंतर अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से गुरु के हाथों में सौंप देनी चाहिए कि गुरुदेव ये मेरे जीवन की बागडोर है और मेरा लक्ष्य जीवन में उस जगह पहुंचना है जहां आने वाली 100 साल और आने वाले 200 साल मुझे याद रख सकें, मेरे कार्यों से, मेरे विचारों से, मेरी भावनाओं से मैं क्या करूं। और ये जीवन आपके हाथ में है, आप जिस प्रकार से भी इस जीवन को यूज करना चाहें, प्रयोग करना चाहें, उपयोग करना चाहें, आप करें, क्योंकि आप ही इस जीवन के रखवाले हैं। और अगर आप ही नहीं होंगे तो फिर मेरा शिष्य बनना ही अपने आप में व्यर्थ हो जाएगा, उद्देश्यहीन हो जाएगा। इसलिए मुझे समय समय पर टोकते रहें, ठोकर मारते रहें, छाती पे प्रहार करते रहें, समझाते रहें, मुझे ये बताते रहें कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। और मैं गलती को सुन करके क्रोध नहीं होऊंगा, मेरे अंदर क्रोध प्राप्त नहीं होगा, मगर एक भावना पैदा होगी कि गुरुदेव मेरे हैं और मुझे बराबर समझा रहे हैं, और जो गुरुदेव समझाएं उनको हृदय में उतारने की क्रिया है। बार बार मन को परिवर्तित कर देना तो वह ओछेपन का कार्य है। बार बार गलत आदमी की संगति से तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अपने आप में निम्न स्तर का बन जाता है। ऐसे व्यक्ति से अपने आप को दूर रखना ही जीवन का धर्म और कर्तव्य है। गर्म हवाओं से और तूफान से अपने आप को बचा करके किसी की ओट में खड़े होना ही समझदारी है। तूफान के बीच में खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति आपको भ्रमित करे, जो व्यक्ति आपको दुष्चक्र में डाले, जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करे, जो व्यक्ति आपके मन को भ्रमित करके आपके मस्तिष्क को बिगाड़े, उस व्यक्ति से यथासंभव दूर रहें और ठीक उसी प्रकार से खड़े रहें जैसे उसने कहा हमने सुना ही नहीं। यह गुरुदेव के प्रति शिष्य की सबसे बड़ी सेवा होती है। गोरखनाथ ने शिष्य के 7वें चरण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिष्य वह होता है जो गुरु से बराबर प्राप्त करता रहता है, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनके कार्य, उनके चिंतन, उनकी पद्धति। गुरु कहे वह करे, जो गुरु करे वह आपको करने की जरूरत नहीं है। यह मूलभूत तथ्य है। गुरु क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है वो हम नहीं समझ पाएंगे। गुरु क्या कह रहा है हमें उसका पालन करना है। गुरु ने क्या पहना है वह हमें पहनने की जरूरत नहीं है। गुरु कहां जा रहा है यह हमें जानने की जरूरत नहीं है। गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं यह हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमें तो केवल गुरु कहे उसका पालन करना है। गुरु वो लीला क्यों कर रहे हैं यह गुरु जाने। हो सकता है कोई विशेष क्रिया हो सकता है उनका कोई विशेष अभिप्राय हो सकता है किसी और शिष्य को समझाने की क्रिया हो। इसलिए जो गुरु करे वह नहीं करे, अपितु जो गुरु कहे वह करे। जो उसने कह दिया, गुरु ने कह दिया, उसको ब्रह्म वाक्य समझ लिया और उसका पालन करना ही अपने आप में जीवन का ध्येय और लक्ष्य होना ही चाहिए। और करके दिखा दे ठीक समय पर। तुम्हें 5 मिनट में काम करना है, 5 मिनट में काम करके दिखा दे। 2 घंटे में काम करना है, 2 घंटे में काम करके दिखा दे। शिष्य का 8वां लक्षण समझाते हुए गोरखनाथ ने कहा कि शिष्य वह होता है जो अपने आंखों में गुरु की तस्वीर को बसाए रखता है, अपने कानों में गुरु की आवाज को बसाए रखता है,
जब भी मन भ्रमित हो तो गुरु का प्रवचन सुनना शुरू कर दे, कोई कैसेट सुनना शुरू कर दे, कोई वाक्य बनना सुनना शुरू कर दे, जिससे कि मन के अंदर का जो मैल है वो अपने आप में साफ हो जाएगा। जब भी मन में एक गलत भावना आए तब उस कैसेट को बजा करके या उस वाक्य को बजा करके सुनने की क्रिया प्रारंभ कर दे। जब भी कोई आपके मन पर, चित्त पर हावी होने की कोशिश करे या दूसरे शब्दों का प्रभाव आपके चित्त पर पड़े तो तुरंत आप उस आवाज को, जो गुरु की आवाज है, उसको बजा करके सुनना प्रारंभ करें और उससे वह दूसरी जो आवाज आपके चित्त पर अंकित होने लगी है वह धुल जाएगी। आप वापस निर्मल बन जाएंगे और जब निर्मल बन जाएंगे तो आपको अत्यंत सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, एक शांति मिलेगी और मन में एक निर्लिप्तता प्राप्त होगी, एक श्रेष्ठता प्राप्त होगी, एक दिव्यता प्राप्त होगी। ये एहसास होगा कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध, परिष्कृत और चैतन्य हूं। यह श्रेष्ठतम क्रिया है जिस तरीके से आप अपने आप को इन बाहरी तूफानों और बवंडरों से बचाए रख सकते हैं और यह जरूरी है। गोरखनाथ ने शिष्य के नवे धर्म को बताते हुए कहा है कि यदि हम सही अर्थों में शिष्य बन जाते हैं तो फिर उन्हें किसी प्रकार की साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। यदि सही अर्थों में हम अपने आंसुओं से गुरु के चरणों को धो लेते हैं तो फिर हमें किसी गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं होती। यदि सही अर्थों में हमारी आंखों में गुरु बसे हुए हैं तो फिर हमें उन आंखों में किसी और देवताओं को डालने की जरूरत, आवश्यकता होती ही नहीं। यदि हमारे कानों में गुरुदेव के शब्द हैं तो अन्य किसी मंत्र को कानों में डालने की किसी प्रकार की आवश्यकता अनुभव होती ही नहीं। और हमारे होठों पर अगर गुरुदेव का नाम है तो किसी मंत्र की हमें आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गुरु का अर्थ ही साधना, तपस्या, सेवा, पूर्णता, सफलता और उच्चता प्राप्त करना है। जब उनका नाम हमारे होठों पर है, जब उनका शब्द हमारे कानों में है, जब उनके विचार हमारे मस्तिष्क में है, तो फिर कौन सी साधना है, कौन सा मंत्र है, कौन सी चेतना है जिसे हम करें। हम तो ये जानते हैं कि गुरु हमारी जाति है, गुरु हमारा गोत्र, गुरु मेरा सब कुछ है। गुरुनाथ ने 10वां लक्षण बताते हुए कहा है कि श्रेष्ठ शिष्य ही अपने आप में जीवन की श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंच सकता है, उस जगह पर भी जहां गुरु नहीं पहुंच पाया है। गुरु से भी आगे बढ़ सकता है यदि वह इस रास्ते का अवलंबन करता है, इस रास्ते का सहारा लेता है जो गुरु आपको कहता है। एक बार इस खेल को करके तो देखें, एक बार इस विचार करके तो देखें कि हम गुरु के अलावा हमारे चिंतन कुछ होगा ही नहीं। हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं, एक एक रोम उनके प्रति समर्पित हैं, एक एक शब्द उनके प्रति समर्पित हैं। बाहरी हवाएं, बाहरी तूफान, बाहरी डवंडर, बाहरी भ्रम और बाहरी चित्त की दुरावस्था हमारे अंदर व्याप्त हो ही नहीं सकती। जब एक बार व्याप्त नहीं होगी तो फिर जीवन भर व्याप्त नहीं होगी और ऐसा होने पर सही अर्थों में वह गुरु से भी आगे बढ़ जाता है और गुरु की आंखों में एक संतोष उपज जाता है। एक व्यक्ति, एक शिष्य ऐसा है जिस पर मैं पूरा 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 भरोसा कर सकता हूं। और जब ऐसा हो जाता है तो सारी साधनाएं सिमट करके अपने आप उसके अंदर समाहित हो जाती हैं और समाहित होती ही हैं। ऐसे लाखों साधनाएं कब कर पाएंगे? कर ही नहीं सकते इस जीवन में। उन लाखों साधनाओं का निचोड़ यही है कि हम अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु के शब्दों, विचारों, भावनाओं, ध्येय, चिंतन के अलावा न चिंतन करें, न सोचें, न विचारें, न सुने, न देखें। यह अपने आप में श्रेष्ठतम साधना की अवस्था है। गोरखनाथ ने शिष्यता की 11वीं परिभाषा देते हुए कहा है कि शिष्य वह कहलाता है जो हर समय गुरु के हितों की रक्षा करता रहे, क्योंकि गुरु के पास सैकड़ों हजारों काम होते हैं, सैकड़ों हजारों क्रियाएं होती हैं और इसके बावजूद भी वह सरल चित्त होता है। वह छल, झूठ, कपट में व्याप्त होता नहीं। इसलिए बाहरी छल, झूठ, कपट और गुरु के बीच में आप खड़े रहे, आप खड़े रहे और आप बताएं गुरुदेव ये यहां गलती हो रही है, ऐसी गड़बड़ हो रही है, आप यहां आपको सतर्क होना उचित है। यद्यपि मेरा करना उचित नहीं है मगर मैं ऐसा समझ रहा हूं। आप अपने विवेक से उनको सावधान कर सकते हैं। या आपके हृदय पर कुछ दूसरे विकार पड़ रहे हो तो आप तुरंत गुरुदेव मेरे हृदय पर ऐसे दूसरे भावनाएं, दूसरे विचार आ रहे हैं, आपके प्रति गाली निकल रही है, आपके प्रति दुरावस्था निकल रही है, आपके प्रति छल पैदा हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, ठीक नहीं हो पा रहा हूं। ऐसा कहते ही अपने आप में तुम्हारे चित्त पर जो दूसरे अक्षर लिखे हुए वे अपने आप में धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और यह साधक की श्रेष्ठतम अवस्था होती है, जीवन की पूर्णता की श्रेष्ठतम अवस्था होती है। और 12वां और अंतिम उद्देश्य शिष्य का
बताते हुए गोरखनाथ ने कहा है कि जीवन में सब कुछ बनना संभव है। धनवान, यशवान, पुत्रवान, पत्नीवान, ऐश्वर्यवान, लक्ष्मीवान, पर सबसे कठिन शिष्य बनना है, क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में दबा लेने की क्रिया कर सकता है। जो शिष्य है उसके हाथ में पूरे ब्रह्मांड है। जो शिष्य है वह पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। शिष्य है वह पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है। शिष्य है वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्म बन सकता है। शिष्य है वह अपने आप में पूर्ण मदा को चरितार्थ कर सकता है। शिष्य है वह अपने आप में जीवन की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच सकता है। शिष्य है तो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि 12 नियमों का बराबर नित्य उसी ढंग से पाठ करें, जैसे हम कोई गीता का पाठ करें या रामायण का पाठ करें या महाभारत का पाठ करें या हम किसी ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। इन 12 तथ्यों का बराबर चिंतन करता रहे। देखिए कि 12 इन तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जहां मेरी न्यूनता आ गई है, और न्यूनता को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप उस न्यूनता को गुरुदेव के सामने रखें, जिससे कि वह अपने कृपा से, अपनी तपस्या से आपके हृदय पर अंकित उस धूल को झाड़ सके। आप नहीं झाड़ सकेंगे, क्योंकि आप झाड़ते तो वो समस्या आपके हृदय पर, वो कुदृष्टि, वह कुछ सेवा आपके हृदय पर अंकित होती ही नहीं। आप नहीं झाड़ पाए, इसलिए गुरुदेव का यह कार्य है कि आपने कहा, गुरुदेव ने अपनी उस कृपा से, अपनी वाणी से, उस तपस्या के अंश से उसको झाड़ दिया। यदि वास्तव में ये 12 लक्षण हम जीवन में उतार देते हैं तो सही अर्थों में ब्रह्म बन जाता है, वह सही अर्थों में परात्पर बन जाता है, वह सही अर्थों में तत्वमसी बन जाता है, वह ये सही अर्थों में साधना की पूर्णता की अवस्था तक पहुंच जाता है, वह सही अर्थों में गुरु से भी आगे बढ़ करके पूर्णता और श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है, और वह सही अवस्था में और सही रूप में संसार की सारी निधियों को अपने अंक में समेट लेता है, और वह सही अर्थों में गुरुमय बन जाता है। और गुरुमय बनना ही जीवन की श्रेष्ठता है, पूर्णता है, अद्वितीयता है और जीवन की सर्वोच्च अवस्था है, जिसे ईशावास्य उपनिषद में कहा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सारा का सारा श्लोक इन 12 सूत्रों में अंकित है, और ये जिसने इस 12 सूत्रों को नित्य सुना, अपने जीवन में उतारा, और सही अर्थों में अपने आप में पूर्णता को प्राप्त किया। और आप पूर्णता को प्राप्त करें, ये आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का धर्म, आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन की पूर्णता, आपके जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।